नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़। मैं अफसार आलम कैमूर बिहार से। लोकसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन मामले में 10 लोगों पर कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कैमूर डीएम व एसपी ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी देते हुए बतलाया कि 11 अप्रैल 2024 को कैमूर मानसरोवर तालाब के पास एक बैनर लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि जुलूस नहीं तो वोट नहीं। यह आचार संहिता का उल्लंघन देखते हुए कैमूर डीएम ने फौरन कार्रवाई करते हुए मामले का उद्भेदन किया और प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। मीडिया बंधु को यहाँ पर जो आमंत्रित किया उसका मूल विषय वस्तु ये है कि जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि वर्तमान में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता अपने ज़िला में भी लागू है और इसमें निर्वाचन आयोग का पूर्णतः स्पष्ट निर्देश है कि जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहना चाहिए और किसी भी मतदाता को कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी भी कारण से उसको प्रभावित करने का प्रयास करता है कि उसके मतदान के अधिकार को, तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि कल सूचना मिली 11 तारीख को सुबह 9 बजे के आसपास अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिवशंकर राम जी के द्वारा कि राजेंद्र सरोवर के आसपास एक बैनर लगा है जिसमें जुलूस नहीं तो वोट नहीं, तो इसका लगाया गया था, जो कि निश्चित रूप से ये हमारे मतदाताओं को दिग्भ्रमित करने का प्रयास है। तो इसको लेकर तुरंत ही संज्ञान में मामला आया और हम लोगों ने इस पर एफआईआर दर्ज कराए और इसके पश्चात अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में इस पर काफ़ी अच्छे तरीके से कार्य किया गया और जो सदर थाना प्रभारी है उनके द्वारा, मुकेश कुमार के द्वारा भी, और शाम होते होते इस घटना का उद्भेदन कर लिया गया इनके द्वारा, जिसमें मुख्य रूप से जो पाया गया कि जो पूरा प्रिंटिंग है ये अग्रवाल जो फ्लैक्स प्रिंटिंग है ये नगर पालिका के सामने के आसपास है, उनके दुकान से ये पूरा निकला। हम लोगों के सीसीटीवी फुटेज भी है और प्रिंटेड प्रेस का भी है। और साथ ही साथ जब इनको पूछताछ में पाया गया तो इनके द्वारा साक्ष्य को मिटाने का भी प्रयास किया गया। जो इनके पास सीयू था, जो हार्ड डिस्क था, तो वो भी उनसे जब्त किया गया है। और साथ ही साथ इस कार्य के लिए इनको जो भुगतान किया गया है गूगल पे के माध्यम से किया गया है, वो भी हम लोगों ने ट्रेल किया हुआ है। तो कुल मिला के इनके द्वारा एक गंभीर इलेक्शन का अपराध किया गया है। और हम आपके माध्यम से ये अपील करना चाहेंगे, ऐसे कोई भी व्यक्ति जो मतदाताओं को किसी भी अन्य प्रकार से दिग्भ्रमित करने का प्रयास करती है तो निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, बैनर कहाँ लगाया गया? ये बैनर राजेंद्र सरोवर गेट है उसके पास लगा था, जिसे शीघ्र ही हम लोग उसको तुरंत उतरवा भी दिए और हम लोग के वहाँ पर कस्टडी में है। और जो वहाँ पर इसका साक्ष्य अग्रवाल प्रिंटिंग प्रेस के दुकान में सीसीटीवी फुटेज पूरा हम लोग को मिला है जो छपा है। प्रिंटिंग प्रेस पर भी कार्रवाई हो रहा है? उस पर भी कार्रवाई होगा। उसमें एक जो रूल है उसमें इलेक्शन का रूल्स है कि जितने भी प्रिंटिंग प्रेस हैं वो कुछ भी इलेक्शन रिलेटेड प्रिंट करते हैं उसमें मुद्रक का नाम और प्रकाशक का नाम रहना चाहिए, अनिवार्य है। वो भी वहाँ पर इनके द्वारा एक अपराध किया गया है। आप जुलूस नहीं तो वोट नहीं, ये तो लिखे हैं। तो वोट कहीं न कहीं वोट क्या हमारे इलेक्शन की एक महत्वपूर्ण पार्ट है, प्रणाली है। तो आपको अब छाप रहे आप लिखना चाहिए मुद्रक क्या है, प्रकाशक क्या है, कौन छपवा रहा, आपने कुछ नहीं लिखा। एक तो उल्लंघन वो हुआ ही है। दूसरा, आपने मिथ फैलाने का प्रयास किया, लोगों को दिग्भ्रमित होने का प्रयास किया। चूँकि ऐसा किसी भी हमारे शांति समिति के बैठक में या हमारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी या अनुमंडल जो हमारे पदाधिकारी है या मेरे द्वारा किसी भी फोरम पर किसी भी मीटिंग में ये नहीं कहा गया है कि जुलूस निकालने का परमिशन नहीं है। हमने स्पष्ट ये कहा है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जो है डीजे बजाने पर प्रतिबंध है, डीजे का परमिशन नहीं दिया जाएगा। बट जुलूस निकालने पर कहीं प्रकार से कोई प्रतिबंध नहीं। हमने पूरा थाना प्रभारी को और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को अधिकृत किया हुआ है कि जो भी व्यक्ति आते हैं जुलूस के परमिशन के लिए, उसके जो शर्त हैं 15 व्यक्ति 20 व्यक्ति, उसके अनुसार लाइसेंस उनको दिया जाएगा। सर, जो बैनर लगाया था उसकी भी गिरफ्तारी हुई या चिन्हित कर दिया? उसको भी चिन्हित किया गया है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और उसको भी ट्रेल निकाला जा रहा है। सर, कैसे प्लान किया गया, क्या आपको बताया कैसे प्लान? नहीं, ये तो है कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिवशंकर राम जी इसमें काफ़ी अच्छा उनके द्वारा कार्य किया गया। उनको ये लगा कि कुछ समय पहले यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई है, तो उनका एक सिक्स सेंस काम किया कि हो सकता है वहाँ पर हो। तो उन्होंने इस सेंस के आधार पर तुरंत, और साथ ही कुछ मतलब इनको इनपुट भी बाहर से मिला होगा कि कोई व्यक्ति आप यहाँ काम कीजिए, तो उस सब उनका इंटरनल मैटर वो चीज़ है। इसके आधार पर उन्होंने छापा मारा वहाँ पर
और छापा मारा पूरा सीज। अगर वो 15 मिनट लेट जाते तो उसका जो सीयू है फिर हार्ड डिस्क है पूरा फॉर्मेट जहाँ वो दिया था करने के लिए वो पूरा फॉर्मेट हो गया रहता। तो इनको थोड़ा समय किया गया तो वो मतलब पकड़ में आ गया। अब क्या कार्रवाई चल रही है लोगों का? इसमें तो प्राथमिकी जो दर्ज कर ली गई है, इधर हम लोग जाने दिया जाए, नहीं तो जुलूस नहीं निकालेंगे, ऐसा कुछ लोग बोल रहे थे। तो जब ये आया तो हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, कहीं सूत्रों से पता चला कि एक अग्रवाल प्रिंटिंग प्रेस है, वहीं पे इसका छपाई हुआ है। जब रेड किया गया हम लोगों की टीम के द्वारा तो पता चला कि उसका जो CPU है वो दुकान में था नहीं, कहीं फॉर्मेट करने के लिए भेजा गया था। त्वरित कार्रवाई करके CPU बरामद किया गया, उसका हार्ड डिस्क चेक किया गया तो वो पूरा बैनर का कॉपी उसमें मिल गया। इसके अलावा जो वहाँ का CCTV देखा गया तो जो प्रिंट किया गया था, जिसने प्रिंट करवाया था वो भी मिल गया। तो प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया जा रहा था और चुनाव में वोट नहीं देने के लिए आह्वान किया जा रहा था, जो बिल्कुल गलत है। कितने लोग 2 लोग तो प्रेस की गिरफ्तार हो गए हैं, बाकी 8-10 लोगों को चिन्हित किया गया है। ये सभी लोग इस पूरे साजिश में शामिल थे। 120B भी लगाया गया है, प्राथमिकी दर्ज की गई है, बाकी सबको चिन्हित कर लिया गया है। छापेमारी भी की गई थी लेकिन कई लोग फरार पाए गए, उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। और CCA भी हम लोग लगा रहे हैं। प्रिंटिंग प्रेस मशीन के सब वर्कर जी जी, वो फैसिलिटेटर ऑफ क्राइम है, अपराध में वो फैसिलिटेटर है, इसीलिए उस पर कार्रवाई हुई है। उनको जानकारी है कि जो वो प्रिंट कर रहे हैं वो असामाजिक गतिविधि को बढ़ावा दे रहा है। क्या कार्रवाई की जा रही है? गिरफ्तार किया गया है। नो वो सब कुछ नहीं होता है। वो अनुसंधान की चीज़ है, वो अनुसंधान की चीज़ है, वो इलेक्शन अनुसंधान है। का विषय है, वो अभी के डिस्कशन का विषय नहीं है। इलेक्शन में स्पष्ट है कि आप कुछ भी और प्रिंट ये करते क्या हैं बताया कि किसने मैंने उसमें आपको वो बता दिया है, रहना उसको पड़ेगा, गिरफ्तार रूल किया फॉलो करना जाएगा। पड़ेगा। दो अलग-अलग बिल्डिंग में और रामनगर हबुआ से जो है जो पीछे वाला बिल्डिंग है नदी किनारे वाला वहाँ से जयपुर का है और जो सामने वाला मुख्य कॉलेज परिसर है यूनिवर्सिटी बिल्डिंग है वहाँ से भगवा का है। दोनों का वाहन प्रस्थान भी अलग अलग है, मतलब लास्ट जगह है ना सर। सर स्टार्ट किया जाए। हाँ इसको टीआई छोड़ो करो। हाँ